A very good morning, student. Now we will continue the chapter The Adventures of Toto. Today we will start from here. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. एक बड़ी केतली में आग पर चाय बनाने के लिए रख दी गई। एंड टोटो के नहाने के लिए फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लीड। जब टोटो खाली बैठा था तो उसने केतली का जो ढक्कन है उसको हटाने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सोचा कि नहाने के लिए उसके लिए जो पानी था वो पर्याप्त पानी था। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर बाथ, जैसे कि भाई नहाने के लिए थोड़ा हल्का गर्म पानी चाहिए, तो उसने केतली का ढक्कन हटाया तो उसको लगा कि यार नहाने के लिए पर्याप्त पानी है। सो ही गोट इन, तो स्टूडेंट वो उस केतली के अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और जो केतली ऊपर से ढक्कन हटा दिया था तो उसके अंदर बैठ गया था। केवल जो उसने सर था, हेड, उसको बाहर निकाल रखा और केतली के अंदर घुस गया। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए तो ये ठीक था क्योंकि उस समय पानी थोड़ा हल्का गर्म था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि बॉयल उबलना, जब तक कि पानी जो है बहुत अधिक नहीं उबला तब तक तो ठीक था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल, फिर जैसे जैसे पानी गर्म होता गया टोटो थोड़ा अपने आप को उछलता रहा। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन केतली के बाहर बहुत ठंड थी, तो सेट डाउन अगेन, फिर से केतली के अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यू होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, तो कुछ समय तक कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से कभी बैठ जाता कभी उठ जाता, क्योंकि वाटर अधिक हॉट होता गर्म तो थोड़ा ऊपर उठ जाता फिर बैठ जाता। इस तरह से कुछ समय तक वो ऐसा ही करता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड, जब तक कि दादी माँ वहाँ पर नहीं पहुँची। एंड होल्ड हिम, और उसे वहाँ से नहीं निकाला। हाफ बॉइल्ड, लगभग आधा वो झुलस गया था गर्म पानी के कारण। और आउट ऑफ द केटल, फिर दादी माँ ने आकर उसको उस गर्म पानी की केतली से बाहर निकाला। तो यहाँ पर अगर दादी माँ नहीं आती तो शायद वो उसके अंदर उबल ही जाता। इफ़ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डेवोटेड टू मिशीफ, मिशीफ शरारत करना, कि यदि हमारे दिमाग का कुछ भाग अगर शरारत के लिए बना है, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप इन द टोटो, तो ये समझ लो कि टोटो के माइंड का वो भाग बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है। अर्थात जो टोटो है वो शरारत बहुत ज़्यादा करता था, तो अगर किसी व्यक्ति का माइंड शरारत करने के लिए बना है तो वो टोटो का जो मस्तिष्क का भाग है वो सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। बिकॉज ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, वह हमेशा टीयरिंग फाड़ना, चीज़ों को फाड़ता रहता है, उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी भी मेरी आंट उसके पास आती थी, ही मेड एवरी इफोर्ट
तो हर प्रयास करता था वो टू गेट होल्ड ऑफ हर सारी ड्रेस, टीयर ए होल इन इट, तो उसकी ड्रेस को फाड़ने की और उसमें एक होल छेद करने की वो पूरी कोशिश करता था। वन डे, एक दिन, एट ए लंच टाइम, लंच के समय, ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल पे एक बहुत बड़ी लार्ज डिश पुलाव की वहाँ पर रख दी गई। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, तो जब हमने कमरे में प्रवेश किया तो हमने टोटो को राइस के साथ वहाँ देखा। माई ग्रैंड मदर स्कीम, मेरी दादी माँ चिल्लाई। एंड टोटो थ्री ए प्लेट टू हर, तो टोटो ने क्या, जो प्लेट थी राइस की वो फेंक दी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, मेरी एक आंट थी उसके पीछे दौड़ी। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो टोटो ने एक पानी का गिलास उसके ऊपर फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी आए तो टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो टोटो ने वो पुलाव की डिश को पकड़ा। मेड हिज एग्जिस्ट थ्रू ए विंडो, वो खिड़की में से उसको फेंका। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, तो हमारे बाहर एक ट्री था जैकफ्रूट का, उसकी ब्रांचेज में डालियों में हमने उसको पाया। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो डिश थी वो अभी भी उसकी भुजाओं पे थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर वो वहीं पे रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा थ्रू द राइस, चावलों को। एंड डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और इस बात का पूरा ध्यान रखें एक एक दाना समाप्त करें। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडफादर मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और उसके बजाय कि जो उसकी दादी माँ जो उसके ऊपर चिल्ला रही थी, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, फिर उसने पेड़ से उस डिश को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और प्रसन्नता से हंसने लगा, चहचहाने लगा। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो उसके लगभग 100 टुकड़े नहीं कर दिए। ऑब्वियसली टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, निश्चित रूप से टोटो कोई ऐसा पालतू जानवर नहीं था कि वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, हम उसको और अधिक समय तक अपने साथ रखते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी इस बात को महसूस कर लिया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम और अच्छा नहीं कर सकते थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ, कर्टेंस एंड वॉलपेपर, और हम देखो बार बार डिशेज को तुड़वाना, कपड़ों को फाड़ना या कर्टेंस को फाड़ना, वॉलपेपर्स को फाड़ना, हम बार बार इतनी अधिक क्षति को सहन नहीं कर सकते थे। शो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, दादाजी ने फिर से उस तांगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे इसको परचेज किया था। एंड सोल्ड टोटो, और वापस उसने उसको बेच दिया बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में फिर से वापस उसको उसी टोंगा ड्राइवर को दादाजी ने बेच दिया। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करें एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो वर्क है वो मैं आपको कराऊंगा। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।